भी दे सकते हो कि हाँ ठीक है उसको नॉन फिजिकल होना चाहिए, या नहीं, वो भी जरूरी नहीं है। ये एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, इब्ने सिना के उसमें स्कीम ऑफ थिंकिंग में मैटर भी शायद एग्जिस्ट कर रहा है। ये आर्गुमेंट अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि वो चलो उनको दे दो कि नॉन फिजिकल भी है, तो उन्होंने बोला नहीं वो भी नहीं दे सकते। क्यों? और नीचे पढ़ो क्या लिखा, क्योंकि इब्ने सिना ने बोला फॉर एग्जाम्पल गॉड इज नेसेसरी इंडिपेंडेंट व्हाइल यूनिवर्स इज इटर्नल बट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन गॉड। ये क्या आर्ग्यूमेंट था? उन्होंने बोला कि वो कहीं मटीरियल, तो बोले नहीं वो भी नहीं दे सकते। इब्ने सिना ने ये बोला कि सब इब्ने सिना का ये व्यू था कि मटीरियल भी इंटरनल है, बट वो नेसेसरी बीइंग की बात कर रहे थे कि नेसेसरी बीइंग इमटीरियल है। तो ये बोल रहे कि वो भी नहीं दे सकते बिकॉज इब्ने सिना ने बोला कि मटीरियल रियलिटी इटर्नल, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये नॉन सेक्विटर है। आप बोल रहे हो कि नेसेसरी बीइंग इमटीरियल नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज मटीरियल रियलिटी इटर्नल है, इसका क्या कनेक्शन है? देखो हे बिल्कुल ही नॉन सेक्विटर है। आप आगे प्ले कीजिए, देखो दूसरी जंप देखो, मुझे समझ में नहीं है इब्ने सिना मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट कर रहा है नेसेसरी बीइंग के रूप में। वो ये भी कहते हैं कि मैटर भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो मैटर के एग्जिस्टेंस पे नहीं जा रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे ये भी आ जाता है, अगर गॉड एग्जिस्ट कर रहा है नहीं आते ना एग्जिस्टेंस, फिर भाई तो इसमें गॉड का इमटीरियल होने से क्या लेना देना? एनीवे आप अप्लाई कीजिए आगे आगे नेसेसरी बीइंग की तरह, तो वो शून्य से सब कुछ बना नहीं सकता, यानी कि वो लॉजिक के बाहर है। गॉड शून्य से कुछ बना नहीं सकता तो वो लॉजिक के बाहर है। क्या है? सॉरी इफ आई इट्स गेटिंग पर्सनल, बट मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूँ कि ये क्या पॉइंट था कि गॉड शून्य से कुछ बना नहीं सकता तो गॉड लॉजिक के बाहर है। अगेन नॉन सेक्विटर। और दोनों ही बात दुरुस्त है। लॉजिक के अंदर है, वो शून्य से बना भी सकता है, दोनों ही बात उसकी लॉजिक है। यहीं पे क्लिप खत्म है। हाँ, ये कंप्लीट है। सेकंड में क्लिप स्टार्ट करता हूँ फिर। यस, तो हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह कंटीजेंसी आर्गुमेंट से रिलेटेड जो भी उनके ऑब्जेक्शन मैंने पकड़ पाए, हमने पकड़ पाए यहाँ पे देखे। और यहाँ पे हमने क्या देखा बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्लिप, कि इन्होंने बोला हाँ कंटीजेंसी आर्गुमेंट कुछ भी खास सीरियस नहीं है, बट सीरियस ऑब्जेक्शन तो कुछ ऑफर किया नहीं। जो हमने देखा वो जो बच्चों को पढ़ाया जाता है कंटीजेंसी आर्गुमेंट के बेसिक के अंदर, फैलेसी और कॉम्पोजिशन अप्लाई नहीं होती इस तरह से, नेसेसरी बीइंग से गॉड एस्टैब्लिश किया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट से भी गॉड के एग्जिस्टेंस को और ज्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट किया जा सकता है। इस तरह से उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन रेज किया नहीं, बोल रहे उनके लिए सीरियस आर्गुमेंट है नहीं, पर इनके पास कोई सीरियस ऑब्जेक्शन भी नहीं है। कंटीजेंसी आर्गुमेंट स्टिल स्टैंड्स और उन्होंने कुछ भी बिल्कुल भी कोई रेफुटेशन किया नहीं है। और यहाँ पे हमको दिख रहा है कितना किसने होमवर्क किया है इस आर्गुमेंट पे। तो इसको स्टार्ट गॉड के एग्जिस्टेंस का, जहाँ पे वो गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं मोरालिटी के थ्रू। यस, इसको तो सबसे बेवकूफ आर्गुमेंट है, इसको कोई सीरियसली नहीं लेता। तो ये तो क्लियर स्टार्ट से करता हूं इसको। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दूसरे आर्गुमेंट में हम जा रहे हैं, मॉरल आर्गुमेंट में। ओके, और रिलेटिव हम आ रहे हैं। बेसिकली ये भी एक आर्गुमेंट है गॉड के एग्जिस्टेंस का, जहाँ पे वो गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं मोरालिटी के थ्रू। तो सबसे बेवकूफाना आर्गुमेंट है, इसको कोई सीरियसली नहीं लेता। तो ये तो क्लियर है कि फिलोसोफर्स कभी भी इस चीज को सीरियसली नहीं लेते कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी आप गॉड में ग्राउंड करते हो। मतलब अच्छा आर्गुमेंट भी नहीं है, कर ही नहीं सकते, मतलब कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते इनके हिसाब से। कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस। ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को गॉड में ग्राउंड कर ही नहीं सकते, इसको कोई फिलोसोफर सीरियसली नहीं लेता। मैं बिल्कुल ही शॉक हो जाता है क्लिप देख के। मैंने बोला मतलब आप कहाँ से क्लेम कर रहे हो? आपका माइक थोड़ा जी, कहाँ से क्लेम कर रहे हो? बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को गॉड में ग्राउंड करने की सालों की हिस्ट्री है, कितने सालों की हिस्ट्री है। इसके अंदर मैंने आगे वाली क्लिप आप क्लिक कीजिए, मेरे को बताना था कुछ, बिकॉज देखना था कि अगर इस आर्गुमेंट को एक्चुअली फिलोसोफर को सुना दो तो वो क्या बोलेंगे। बोले एक फिलोसोफर है जिसका नाम है डॉक्टर डेविड बैगेट, आप पे पॉज कर सकते हो। वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एक्सपर्ट है जो ये मॉरल आर्गुमेंट को प्रेजेंट करते हैं। बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में ग्राउंड किया जाता है। तो वो क्या बोलेंगे, मैं क्या करूं भाई, इन्होंने तो नॉमिना भाई ने बोल दिया कि ग्राउंड करेंगे, क्या बोले मैं क्या करूं, मेरा जॉब छोड़ दूं क्या? बिकॉज अब तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को गॉड में ग्राउंड किया ही नहीं जा सकता। उन्होंने तो बहुत मस्त क्लेम कर दिया, बट एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर पूरा लिटरेचर है। इसके अंदर जो डॉक्टर डेविड बैगेट है उनके आर्गुमेंट्स देखो आप, उनकी कोहेरेंस देखो। ऑफ कोर्स ये सब एग्जिस्ट करता है एकेडमी के अंदर, बट इतने डिसमिसिवली बोल देना कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को आप गॉड में ग्राउंड नहीं कर सकते, तो ये ऐसा ही होगा कि इनके जॉब को बोल देना कि हाँ भाई आप जॉब छोड़ दो, आपका कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे। इतना मुझे डिसमिसिव स्टेटमेंट लगा ये। इवान आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? क्या ही बोलूं इस पे, मतलब आप गॉड पे नहीं ग्राउंड करेंगे तो आप किस पे करेंगे? बिकॉज ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में ये भी होता है ना कि आपको ये करना ही है। आप बायोलॉजी ले लो, एवोल्यूशन ले लो, साइकोलॉजी, सोशल, कुछ भी ले लो, वो ये नहीं बताती है कि यू ऑट टू डू एक्स, राइट? आप क्यों करो? आपके पास चॉइस है, मैं नहीं करना चाहता, सो यू कैन नॉट ग्राउंड ऑब्जेक्टिव मोरालिटी इन समथिंग अदर देन गॉड। अब आगे इस पे बात तो जाएगी, लेकिन जाहिर सी बात है ये वो रीढ़ की हड्डी है कि अभी हम इनसे डिमांड करेंगे ऑब्जेक्टिव की, इनसे होने की नहीं है।
और फिर ये अपनी सब्जेक्टिव पे चलने वाले हैं, और ये इनके लिए मुश्किल चीज है, इसलिए इसको डायरेक्टली डिनाई कर रहे हैं, हालांकि डिनाई भी नहीं कर पा रहे हैं किसी सोर्सेस के बेस पर। राइट। और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का जो करंट लिटरेचर है ना, उसके अंदर बहुत कुछ है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ कुछ फिलोसोफर्स है ना, बहुत पुशबैक किया है आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट। उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को कोई और चीज में ग्राउंड कर सकते हैं। बोलेंगे देखो इस तरह से हमने इसमें ग्राउंड किया, उसमें ग्राउंड किया, बट फिर प्रॉब्लम वहां नहीं आती। बोला ठीक है, अगर आपने ग्राउंड भी कर लिया तो उसको कंपेयर करो गॉड के एक्सप्लेनेशन से, ग्राउंड करके देखो, पूरा फुल मॉरल लैंडस्केप एक वो एड्रेस ही नहीं कर पाता वो एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने एक तरीके से कोई एब्स्ट्रैक्ट लॉ या कुछ बोल के एक्सियार्किज्म में या मॉरल कंस्ट्रक्टिविज्म इस तरह के व्यू में आपने ग्राउंड भी कर दिया ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को, फिर भी कंपेयर टू थीसिज्म एक ऑब्जेक्टिव आर्गुमेंट जनरेट करके बताया जा सकता है कि गॉड के एग्जिस्टेंस में ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को ग्राउंड करना इज अ बेटर एक्सप्लेनेशन देन योर एक्सप्लेनेशन। और उस पर मैंने थोड़ा वो किया है गोराप सीरीज के अंदर। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लिप प्ले करेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं। डॉक्टर डेविड बैगेट ने बहुत लिटरेचर लिखा है इस पे। जो डॉक्टर डेविड बैगेट की जो पहली बुक है वो पूरे मॉरल आर्गुमेंट की हिस्ट्री बताते हैं। गुड गॉड जो दूसरी बुक है बताते हैं कि कैसे मोरालिटी फुल लाइक गॉड के अंदर ग्राउंडेड हो सकती है। एक और बुक है जो काइंड ऑफ दोनों का मिक्सचर इस तरह से वही सेम चीज को एस्टैब्लिश कर रही है। आप नेक्स्ट क्लिप भी प्ले कर सकते हैं। अब इन्होंने बोला कोई भी फिलोसोफर सीरियसली नहीं लेता, आप पॉज कर सकते हैं इसको यहाँ पे। ये मैं शॉक हो गया सुन के, बिकॉज ये टॉप वर्ल्ड के लीडिंग फिलोसोफर्स है। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए और बहुत है जो एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को गॉड में ग्राउंड किया जा सकता है, तो उसके लिए आर्ग्यू करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं यस उसको ग्राउंड किया जा सकता है। एल्विन प्लैंटिंगा वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट फिलोसोफर, उनकी जो बुक है 12 डजन और सो आर्गुमेंट्स फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस, वो उनके अंदर 24-25 आर्गुमेंट्स है वो बुक के अंदर गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। उसके अंदर उनके हिसाब से एक वर्जन ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट। इमेजिन वन ऑफ द लीडिंग फिलोसोफर इन द वर्ल्ड थिंक्स दैट और मोरालिटी में ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को गॉड में ग्राउंड करना इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट फॉर गॉड। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कोई फिलोसोफर इस आर्गुमेंट को सीरियसली नहीं लेता और आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को गॉड में ग्राउंड कर ही नहीं सकते। इमेजिन सच अ बोल्ड क्लेम दैट इज, आई मीन आई वाज शॉक्ड टू लिसनिंग टू दैट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को जो जिस तरह से समझा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के जो आर्गुमेंट होते हैं जो गॉड में ग्राउंड करने के लिए, तो वो दो तरीके के होते हैं, या तो डिडक्टिव होते हैं या अबडक्टिव होते हैं। तो कुछ पुशबैक ज्यादा डिडक्टिव वर्जन्स की तरफ आया है फ्रॉम फिलोसोफर्स, नो डाउट, बट अबडक्टिव वर्जन्स अभी भी अच्छे से एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कैन बी ग्राउंडेड इन गॉड। सो आप नेक्स्ट क्लिप प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे हम फ्रॉम पॉज कर सकते हैं। इस्लामिक कुछ फिलोसोफर्स जो फ्रॉम द मुस्लिम कैंप, जिन्होंने खुद ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर कैसे गॉड में ग्राउंड किया जाता है उसके ऊपर लिटरेचर थोड़ा बहुत एक्सप्रेस किया, या उन्होंने खुद अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हमजा जोर्जी ने खुद दिया कंट्रीब्यूशन एक आर्गुमेंट प्रेजेंट करके। जेमी टर्नर ने खुद लेटेस्ट में एक आर्गुमेंट दिया। मेरी बात जेमी टर्नर से हो रही थी, उन्होंने बोला वो एक बेटर कंस्ट्रक्शन उसका प्रोवाइड करके इंशाल्लाह उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो यस, ये सब एकेडेमिया के अंदर अभी भी मोरालिटी वाले आर्गुमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। आप बोलोगे कोई फिलोसोफर इसको एक्सेप्ट नहीं करता, दैट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आई वुड से दैट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। और यस, बहुत सारे एकेडमिक्स है जो अभी भी इस आर्गुमेंट को प्रेजेंट करते हैं, उसके अलग अलग वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। आप आगे प्ले कर सकते हैं। मैंने खुद प्रेजेंट किया एक आर्गुमेंट ये मेरी गोरैप सीरीज के अंदर, एक नया वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। तो वो जाने से पहले एक चीज समझाना चाहूंगा कि किस तरह से हमको समझना चाहिए ऑब्जेक्टिव मोरालिटी क्यों गॉड में ग्राउंड होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी सही में एग्जिस्ट करती है, तो जैसे ईमान भाई ने बताया था कि वो मॉरल ऑर्ड को प्रोवाइड करती है और मॉरल ऑब्लिगेशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो मॉरल ऑब्लिगेशंस मेक्स मोर सेंस कि वो पर्सनल एंटिटी में एग्जिस्ट करते हैं। बिकॉज अगर मॉरल ऑब्लिगेशन एक एब्स्ट्रैक्ट लॉ आपको मॉरल ऑब्लिगेशन दे रहा है, is not as adequate as moral obligations exist करना एक पर्सनल एंटिटी के अंदर। इस वजह से फॉर एग्जांपल जो पीटर एस विलियम्स है वो क्या बताते हैं, एक कोट है उनका, वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी जो मॉरल नेचर है उसको पूरी तरह से अगर आपको एड्रेस करना है तो कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी कि किस तरह से इम्पर्सनल एक्सप्लेनेशन उसको पूरी तरह से एडिक्वेटली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एड्रेस नहीं कर पाते। वो ये बोल रहे हैं, सिंस इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट टू फील गिल्ट और शेम बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट impersonal moral principle, and since it is appropriate to feel guilt and shame before an objective moral law, the moral law cannot be abstract moral principle. In other words, objective moral values must be ontologically grounded in a transcendental personal entity, personality before whom it is appropriate to feel moral guilt. हमको जब हम कुछ गलत करते हैं और moral guilt फील होता है, आप ये बोलोगे कि मेरे को नेचुरल सिलेक्शन की वजह से गिल्ट फील हो रहा है। आपको जो गिल्ट फील हो रहा है, इट इज इन फ्रंट ऑफ सम impersonal law, it is in front of an actual personal entity, makes more sense than that. तो वो सेंस में ऑब्जेक्टिव मोरालिटी it makes more sense can be grounded in God. मैंने खुद एक आर्गुमेंट प्रेजेंट किया, मैं बताना चाहूंगा। आप आगे की क्लिप्स प्ले करेंगे। यस, देखो एक और लीडिंग फिलोसोफर, इनका नाम है एडम जॉनसन। ये ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर जो आर्ग्यू करते, तो मैं तो सोच रहा था कि कहां से उन्होंने ऐसा क्लेम कर दिया, जो खुद बोलते हैं गॉड सीम्स टू फिट द बिल बेटर as the ultimate ontological stopping point that needs no explanation because he, as commonly understood by
theist is an infinite necessary concrete and most importantly causal being. तो अगर मोरालिटी को लास्ट में ग्राउंड करने के मोरालिटी अल्टीमेटली कहाँ पे जाती है, कहाँ पे इन दी एंड अल्टीमेटली स्टॉपिंग पॉइंट क्या है मोरालिटी का, तो वो बोल रहे कि गॉड वर्सेस अदर एक्सप्लेनेशंस, गॉड इज द बेस्ट, इट फिट्स द बिल बेटर, ये सेंस में एडम जॉनसन खुद बोल रहे हैं। अब आगे की क्लिप प्ले कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये आर्गुमेंट मैंने प्रेजेंट किया मेरी गोराप सीरीज के अंदर, वही ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को ग्राउंड करने के लिए। इन दी एंड वही है कि ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज एंड ड्यूटीज एग्जिस्ट, और ये ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज एंड ड्यूटीज क्यों एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए भी अलग आर्गुमेंट मैंने मेरी गोराप सीरीज में प्रेजेंट किया है, अगर कोई इंटरेस्टेड है वो देख सकता है। बट पॉइंट ये है, मैं ऑफ कोर्स पूरा आर्गुमेंट प्रेजेंट करने की मुझे जरूरत नहीं, बट मैं बताना चाहता हूँ कि इंडियन ये आर्गुमेंट वर्क करता है, और आप देख सकते हैं खुद, आप आगे के लिए प्ले कर सकते हैं। अगर ऐड करा तो प्लीज ऐड कर दीजिए। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत